आरआरबी ग्रुप डी का जो कैट में फैसला हुआ ना, फाइनल फैसला आने के बाद ना 2025 में जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के महत्वपूर्ण हैं उसका नोट बना रहे थे। सोचिए कि 4 से 5 क्लास में सारा क्वेश्चन एक बार रिवीजन करवा देते हैं आप सभी को, ताकि एग्जाम में करंट अफेयर बहुत महत्व रख रहा है आजकल के एग्जाम में। कभी टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारा मैसेज आने लगा सडन शाम से कि भैया जिन्होंने इस भर्ती को लेकर कोर्ट में गए थे ना, अब वो दोबारा बोल रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ये भर्ती और कितना आगे बढ़ेगा। देखो एक ही बात बोल रहे हैं कि जो भर्ती जो बहाली निकला है ना, ये बहाली एक टीचर का नहीं है, ये बहाली छात्रों के लिए निकला है। और जो ग्रुप डी का जो बहाली है वो करोड़पति या मिडिल क्लास के बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं। 10 साल से पढ़ा रहा हूं, जब बहुत सारे चैनल अगल बगल भी नहीं थे ना तब से पढ़ा रहा हूं दोस्त। बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिया। आज भी बहुत सारे बच्चे फोन कर बोलते हैं भैया जो ग्रुप डी का नौकरी है ना, इतना पढ़े लिखे के बाद मजबूरी में नौकरी कर रहा हूं, वरना इतना डिग्री इतना मेहनत करने के बाद कोई बच्चा ये नौकरी करे ना, पढ़ने वाला बच्चा। आप समझ रहे हो, जो ये भर्ती है ना 75% ना, ये भर्ती वो बच्चे फिलअप करते हैं जो बहुत गरीब है। आपको लगता है कि जो 32,000 जो बहाली निकला है 32,000 परिवार का जिंदगी संवर सकता है। आप एक बात सोचकर देखिए, 1 करोड़ से अधिक फॉर्म गिरा है, उतने बच्चों से पैसा लिया गया रेलवे के द्वारा, सब कुछ तैयार कर लिया गया है। आपको लगता है इतना कुछ करने के बाद, डेट पर डेट तारीख पर तारीख पढ़ने के बाद रेलवे दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट जाएगी, फिर मामला फंसेगा, उतना सारा फैसला जो है रेलवे पैसा रिफंड करेगी बच्चों का? लगता है आप सभी को असंभव। भाई स्टेट बैंक पीओ बनने से पहले ना मैं लॉ भी कर चुका हूं, कंपनी सेक्रेटरी, पता कर लीजिएगा मेरे बारे में। पिछले 10-12 साल में गिना चुना केस होगा ना, गिना चुना की बात कर रहा हूं, जिसका फाइनल फैसला आने के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से लोग गए हैं तो सुनवाई हुआ है, वरना मामला रफा दफा। अब होगा क्या? यही होगा कि 2 महीना 3 महीना भर्ती और आगे बढ़ेगा। अगर ये कोर्ट का मामला नहीं पड़ता ना, क्या पता ये एग्जाम अभी तक हो गया होता, हम लोग नई बहाली की तरफ बढ़ रहे होते। सच्चाई बता रहा हूं। लेकिन इसमें सोचिए क्या हुआ, माहौल तो बना लिया अपना, आईटीआई ये वो माहौल तो बन गया, लेकिन हुआ क्या? सोचकर जब रात को सोइएगा ना आप लोग, सोचिएगा बाबू, किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, सोचकर देखना एट द एंड, अंत में किसके हाथ में क्या लगा। जो गरीब बच्चा है, जो गरीब परिवार है दोस्त, अगर गरीब परिवार अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहा है कि बाबू तुम तैयारी करो, तुम्हारे साथ तुम्हारा मां बाप परिवार खड़ा है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर, अगर एक गरीब परिवार एक बच्चों को सपोर्ट कर रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। कैसे कर रहा है उसका परिवार ही जानता है, और साल साल भर बस यही कोर्ट कचहरी में बर्बाद हो रहा है बच्चों का। एक बात बताऊं, ये सब मामले से ना परेशान होकर ना कितने सारे छात्र ऐसे हैं जो ना ये भर्ती का लफड़ा छोड़कर ना आगे बढ़ जाएंगे, कहीं और काम धंधा ज्वाइन कर लेंगे। चलो छोड़ो ये सब, 10,000 महीने का तो मिलेगा, कहीं पर भी काम करेंगे। 6 महीना बर्बाद हुआ, 60,000 रुपए मेरे परिवार को तो हम कम से कम देंगे। एक गरीब परिवार के लिए 60,000 मायने रखता है दोस्त। कोई बच्चा कितना भी एफर्ट डाल दे, अपना 100% मेहनत के साथ तैयारी नहीं कर रहा था, बच्चा यही सोचा चलो गरीब परिवार से है तो है, लेकिन अपने मेहनत के बलबूते पर ये नौकरी लेकर अपने परिवार को जो गरीबी का कलंक है ना उससे बाहर निकालेंगे। लेकिन क्या हुआ, रोटी सेकने के मामले में, माहौल बनाने के मामले में कितने सारे बच्चों को गला घोट दिया गया। कितना सारा बच्चा ना यहां से निकल गया होगा, जो फॉर्म फिलअप करते हुए सपना देखा था कि नौकरी करना है, मेहनत कर नौकरी लेना है, आगे बढ़ गया होगा जिंदगी में। वो बच्चा का सपना खत्म। कौन खत्म किया, इसका जिम्मेवार कौन है? सोच कर देखिए। अगर गलत बोल रहे हैं तो बाबू समर्थन मत करना, सोचो मैं क्या बता रहा हूं। एट द एंड, अंत में फैसला किसके हक में आएगा? यही होगा, हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, 2 महीना भर्ती और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आप लिख कर ले लो,
मैं पिछले 6 महीना से 6-7 बार इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हूं और हर बार बोला हूं यह फैसला रेलवे के पक्ष में आएगा, और फिर बोल रहा हूं आप कहीं पर भी जाओ, फैसला रेलवे के पक्ष में आएगा। कि बर्बाद हो रहे हैं तो छात्र, समय बर्बाद हो रहा है तो उन गरीब बच्चों का, उन गरीब परिवार का जो एक अपने बच्चे में आस लगाकर बैठा है। 32,000 बाबू, 32,000 गरीब परिवार का जिंदगी संवर सकता था, लेकिन 6-7 महीना बर्बाद हो गया। कोई बच्चा अपना 100% एफर्ट के साथ ना तैयारी कर ही नहीं रहा है। मेंटली प्रेशर में, भर्ती को लेकर क्या होगा नहीं होगा, इसी सब में परेशान है। बस रोटी लोग सेक रहे हैं। हम अभी शाम को कितना सारा वीडियो मतलब रिकॉर्ड किए, स्ट्रैटेजी बनाए कि 20 दिन में बच्चों लोगों को कैसे बताएं कि 20 दिन में आप क्या कर सकते हैं, 20 दिन में रीजनिंग के लिए क्या कर सकते हैं, मैथ के लिए क्या कर सकते हैं। अंतिम टाइम पर बहुत कुछ सोच कर रखे हैं, फिर यह फैसला कोर्ट में जाएगा। सिर्फ माहौल बनाने के चक्कर में। गलत नहीं बोल रहे हैं, कोई बाबू दिल पर मत लेना, कोई भी टीचर, कोई भी कुछ। सोच कर देखो मैं क्या बता रहा हूं। बर्बाद सिर्फ गरीब छात्र हो रहे हैं, वरना ये ग्रुप डी का नौकरी बहुत बड़ा बाबू का नौकरी नहीं है, ऑफिसर का नौकरी नहीं है। बच्चे पढ़े, इतने पढ़ने लिखने के बाद ना मजदूरी वाला काम कर रहे हैं, सिर्फ मजबूरी में कि परिवार को ना इस गरीबी से बाहर निकालना है, बस इसलिए। आपको क्या लगता है? देखो 0.1% अगर मान लो 0.1% अगर चांस है हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, आपको तो बस इतना सोचना था छात्रों को कि जो 80 नंबर है ना, जो ये डाटा है ना, हमको कोई भी फॉर्म फिलअप करे, यहां तक हमको अपने मेहनत के बलबूते पर पहुंचना है। उसके बाद देखते हैं किसका क्या औकात है। अगर यहां तक हम पहुंच गए ना, मेरा सिलेक्शन होगा। सिंपल सा बात था, फॉर्म कोई भी फिलअप करे। आपको क्या लगता है? अगर मान लो हम सोच रहे 0.1% चांस है, आप सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, फैसला आपके पक्ष में आ गया, तो आपको क्या लगता है आईटीआई वाले बच्चे एग्जाम देंगे तो 55, 50, 60 कटअप रहेगा? नहीं दोस्त, आप देखना। हालांकि ऐसा होगा नहीं, बोल रहा हूं, अगर हो गया फिर भी कटअप बाबू आपको इतना ही रहेगा, आपको लड़ाई इतना पर ही लड़ना है। तो अंत में मिला क्या? समय बर्बाद। नई बहाली के बारे में अभी तक हम लोग सोच रहे होते हैं, नया बहाली आएगा, कितना आएगा, अब क्या करना है। जो बच्चे इस बार एग्जाम दे दिए होते, चंद नंबर से अगर छट गए होते, तो फिर उनके अंदर एक ऊर्जा होता कि चलो इस बार 2 नंबर 3 नंबर से रह गए ना, अभी जो नया बहाली आया है इसमें जान लगा देंगे, अब हमारे पास आने वाला 5-6 महीना बचा है। अब तो छोड़ो, नया बहाली तो छोड़ो, अब 4-5 महीना और लगाओ इसी बहाली में। मजाक चल रहा है। सबसे पहले फोन में प्ले स्टोर ओपन करिएगा, सक्सेस की 98 ऑफिशियल मारना है, ये वाला एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करना है। अच्छे से देख लीजिए, ये मेरा खुद का है, सारा कंट्रोल मेरे पास है, कुछ ऊंच नीच हुआ तो मैं ठीक कर सकता हूँ। इसको ओपन करने के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी देने के बाद, रजिस्टर होने के बाद, जितना कंटेंट पुराने एप्लीकेशन में था ना, उससे कई ज़्यादा कंटेंट मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। आप देख रहे होंगे एक नया ई बुक सेक्शन भी लॉन्च किया है। इसके अंदर ग्रुप डी का 15 सेट, एनटीपीसी का 20 सेट, सब 30 रुपए 35 रुपए में यहां डालने वाला हूं, ताकि कम से कम रुपए में आप तक हर एक चीज आपके पास पहुंच सके। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्त, जैसे मान लो कोर्स के अंदर जाएंगे, अभी इतने कोर्स आपको दिख रहे हैं, अभी और कोर्स लॉन्च होने वाला है। मान लो ग्रुप डी का कोर्स आपको लेना है या एनटीपीसी का लेना है, कंटेंट के अंदर जाएंगे, बाय करने के बाद रीजनिंग का वीडियो कोर्स पीडीएफ के साथ, मैथ का वीडियो कोर्स पीडीएफ के साथ, करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट, 24 का पूरा, 25 का अप टू डेट, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के टॉपिक भी डाल दिए, ताकि कोई नया अपडेट आए ना तो मैं वो दोबारा अपडेट करता रहूं। ये नहीं कि आपने जो पुराना पढ़ लिया, कुछ चेंज हुआ, एग्जाम में गए अलग आ गया, तो मैं इसको अपडेट करता भी रहता हूं। इसके अलावा अपने फ़ोन में ना कोई भी वीडियो डाउनलोड कर रख सकते हैं, ताकि कभी नेट का प्रॉब्लम हो ना तो आराम से वो वीडियो एप्लीकेशन में खोलिए, नेट का कोई ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करने के बाद आप आराम से पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके का हर एक टॉपिक का पीडीएफ मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप सभी को तो आप मुझे कॉमेंट्स करना। इसके बाद